अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत के साथ होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और थैंक यू सो मच वंस अगेन, थैंक यू सो मच मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए। आप लोग एक मोटिवेशन है मेरे लिए कि आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप लोगों की पसंद करने की वजह से मुझे वीडियो पे वीडियो बनानी पड़ रही है। तो अब आज मैंने देखा है दुआ ज़ारा का इंटरव्यू लिया गया है। दुआ ज़ारा का इंटरव्यू देख के बहुत ही दुख हुआ है, सीरियसली बहुत ही दुख हुआ है उसके उस पेरेंट्स के लिए जिन्होंने इतना किया, अपनी इज़्ज़त की परवाह नहीं की, हर तरह से उन्होंने कोशिश की। बट आपकी औलाद ही जब आपका साथ ना दे तो उससे बुरा वक्त नहीं होता। तो मैं समझ सकती हूँ उन पेरेंट्स पे, अब ये इंटरव्यू देखने के बाद उन पेरेंट्स पे क्या गुजरी होगी जो कि स्टिल उनके लिए स्टैंड लिए हुए हैं। और वो कितने फ़ख्र से बता रही, मैंने नेक काम किया, मैंने निकाह किया, मैंने एक नेक काम किया है, निकाह में बरकत है और मैं बरकत का काम करने जा रही थी घर से भाग कर। तो अल्लाह ने मेरा इसमें बहुत साथ दिया। अल्लाह ताला ने कहा वेल एंड गुड, आप भाग रही हो, बहुत अच्छा कर रही हो, अल्लाह ने आपका साथ दिया। आपको ये बात करने से पहले सोचना चाहिए था कि आप किस चीज़ का ब्लेम दे रहे हो, मतलब किस तरह आप ये चीज़ मोटिवेट कर रहे हैं हमारी सोसाइटी में कि जब अल्लाह ताला साथ देते हैं, जब आप एक हलाल काम करने चाहते हैं। हलाल काम पे जब हराम तरीके से किया जाता है उसको हलाल नहीं समझा जाता। तो मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि कैसे आप इस चीज़ को मोटिवेट कर सकते हैं। और उसके अपने सवालों में ही बहुत ज़्यादा सवाल निकलते हैं। उसके कहना ये कि उसके माँ बाप बहुत जालिम थे, बहुत जुल्म करते थे, जुल्म सितम से औलाद तंग आ जाती है। माँ बाप को नरमी से पेश आना चाहिए। माँ बाप जब ज्यादती करते हैं, औलाद की बात नहीं मानते, तब औलाद घर से भागती है। ये कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ कि आप पेरेंट्स आपकी बात नहीं मानते तो आप घर से भाग जाओ। हमारे इस्लाम में तो है पेरेंट्स का इतना दर्जा है कि उनको उफ तक ना कहो। तो ये कहाँ से आ गया जी, आप घर से भाग रहे हो। माँ बाप जिन्होंने आपको पैदा किया, जब आप उनके नहीं बने तो आप किसके साथ रिश्ता बना सकते हैं। जो अच्छी बेटी नहीं बनी वो अच्छी बीवी, अच्छी भाभी, सो कॉल भाभी। अब मैं क्या बोलूं, आई एम स्पीचलेस ना। ओके, भाभी है वो जी, उसकी एज वो बोल रही है वो सच है, डॉक्यूमेंट्स बोल रही है वो, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। मैं तो कहती हूँ कि वाकई सच में नादरा को ख़त्म कर देना चाहिए हमारे मुल्क से, क्योंकि इसकी कोई वैल्यू नहीं है। आपकी ज़ुबान की वैल्यू है, आपके पेरेंट्स जो बोल रहे हैं उसकी भी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि वो भी झूठ बोल रहे हैं। दुनिया जहाँ में रह सह के ये दो बंदे मियाँ बीवी जो से हैं, सो कॉल मियाँ बीवी, ये दो बंदे सच्चे हैं। बाकी पूरी दुनिया गई भाड़ में, उसके पेरेंट्स गए भाड़ में, वो सब झूठे हैं। पेरेंट्स इतना जुल्म करते थे, बच्ची को पिज़्ज़ा खाने की आदत है, वो पिज़्ज़ा खाती है, वो नूडल्स खाती है। माँ इतने काम करवाती थी कि उसको चाय बनाने आती है और नूडल्स बनाने आती हैं। इतने काम करवाया करती थी माँ। जो माएँ काम करवाती ना, बच्चियाँ फुल टाइम सुगर होती हैं, सारे काम घर के जानती हैं, वो इस तरह नहीं होती। और स्कार्फ लेना, हिजाब लेना इतना पसंद है, इस कदर पसंद है कि अपनी मर्जी से हिजाब लिया तो पेरेंट्स के घर क्या तुम पे सख्ती थी कि खबरदार तुमने दुपट्टा लिया सर पे। तब तो तुम्हारे गले में भी दुपट्टा नहीं होता था, तब कोई सख्ती थी वहाँ पे कि वहाँ पे तुम्हारी मर्जी नहीं चलती थी, तुम्हें पसंद था तो शुरू से क्यों नहीं लिया मैडम आपने। अब आपको पसंद याद आ गई जी, आपको पसंद है, आप अपनी मर्जी से कर रही हैं। और एक ये क्वेश्चन किया गया उनसे कि जी आप इतने भाग दौड़ क्यों कर रहे थे। वो कहती कभी सिंध पुलिस कोर्ट में, कभी लाहौर कोर्ट में, इस वजह से हमें भाग दौड़ कर रहे थे। मैडम फॉर यू काइंड इन्फॉर्मेशन, आप ये तो अभी कुछ दिन पहले हाथ आए ना, उससे पहले जब आपको भाग दौड़ कर रहे थे, पुलिस आपके पीछे थी, एक डॉन को पकड़ने के लिए 11 मुल्कों की पुलिस पीछे थी, उसी तरह पुलिस आपके पीछे थे, आप आगे आगे भाग रहे थे। आपको इतना कंफर्म था 110% यू श्योर कि डैट आप 16 ईयर्स की हैं, ठीक है, आपको 110% श्योरिटी थी कि आपके पेरेंट्स झूठे हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स झूठे हैं, आप हैं। जब आपको सब कुछ इतना ट्रस्ट था कि आपने कुछ गलत नहीं किया, तो आप पुलिस के हाथ क्यों नहीं आ रहे थे। आप शराफत से आते, अदालत में गवाही देते, अपना मेडिकल करवाते, जिस अभी आप निकले इस तरह निकल जाते। उस भागने के 2 महीने खपाने की मुझे रीज़न समझ नहीं आई इस सब के पीछे। और इतने माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला सबके ससुराल वालों को अच्छा करे। और बट ऐसे ससुराल वाले माशाल्लाह माशाल्लाह जिन्होंने एक भागी हुई लड़की को कबूल किया, बड़े जिक्र की बात है जी। हमारे माशरे में तो ऐसा नहीं होता। मैं तो कहती हूँ पता नहीं ये अर्श से उतर के आए या यूके नेशनैलिटी होल्डर है, वहीं से आए हैं कहीं से, जो कि ऐसा करते हैं कि भागी हुई लड़की को कबूल कर लेते खुले दिल से। इतना ब्रॉड माइंडेड तो मेरा नहीं ख्याल कि हमारी सोसाइटी में कोई होता होगा। बहुत ब्रॉड माइंडेड है। और कहते हैं जी 2020 सेंचुरी हमारी
है 2022 पे पहुंच गए हम, तो हमें जो है ना अपनी मेंटालिटी चेंज करनी होगी। तो बच्चों की बात माने, माँ बाप जानबूझ के अपने बच्चों को ना कुएं में धक्का नहीं दे सकते। अगर बच्चा, छोटा सा बच्चा जिद करता है ना मुझे छुरी पकड़ा दो, मुझे चाकू पकड़ा दो, माँ बाप को पता है इसको इससे नुकसान होगा, तो माँ बाप कभी भी नहीं करते, ठीक है। और जैसे कि उसका फ़िरका है वो अहले तशी है, तो अहले तशी अपने तशी बरादरी से बाहर नहीं करते, तो मेरा नहीं ख्याल इसमें कुछ गलत करते हैं। तो ये आप अपने कल्चर कौन सा मोटिवेट करें, हमारी न्यू जनरेशन को किस तरह आप मोटिवेट करें कि अपनी लव स्टोरी करें, अपने प्यार का इज़हार करें आप, और अपनी लव स्टोरी बताएं और कैसे आप आई। और इतनी, मैं कहती हूँ छोटी सी लड़की इतने मज़े से कॉन्फिडेंटली सारे झूठ बोल जाती है कि जी वहाँ पे थे, पहले अंकल थे, अंकल टैक्सी वाली रिक्शा करा के टैक्सी स्टैंड पे पहुंची है, वहाँ पे अंकल थे और अंकल इतने अच्छे थे, फिर वो थोड़ी देर में, सेकंड में वो अंकल बाबा जी में तब्दील हो गए, टैक्सी वाले अंकल बाबा जी में तब्दील हो गए। बाबा जी इतने अच्छे थे, उनको आना भी लाहौर ही था। ऐसे साल तो मैंने फरिश्ते भेजे थे, जाओ बेटा तुम घर से भाग रही हो, तुम्हारी मदद करते हैं। उसे तो ऐसे ही शौक किया ना कि अल्लाह ताला ने उसकी पूरी मदद की इस काम में। वो तमाम ब्लेम अपनी ये बेहयाई का ब्लेम वो किस तरह डाल रही है इसको जी इस्लाम की तरफ लेकर जा रहे हैं। मैडम इस्लाम ये नहीं बताता कि आप घर से भाग जाएं, माँ बाप की इज्जत को दागदार कर दें, माँ बाप के मुंह पे दुनिया जहाँ की कालक पहुँच के आप निकल जाएं, और वो बेचारे माँ बाप रोते सड़कों पे बैठे सिर्फ इसलिए कि हमारी बेटी वापस आ जाए। और बेटी तो बड़ी मजे से दांत निकाल रही, पिज्जे खा रही, जामे शीरी पी रही है। क्यों माँ बाप आपको पिज्जा नहीं खिलाते थे? आदत आपको कहाँ से पड़ी? इतने साल माँ बाप ने पिज्जे खिलाए ना, जैसे आपको रोटी खाने की आदत नहीं है। इतने जालिम माँ बाप थे, इतना जुल्म करते थे, आपको मजबूरन घर से भागना पड़ा। मैं कहती हूँ उन माँ बाप ने ज्यादा लाड दे दिए थे, ज्यादा लाडों से ऐसी औलादें बिगड़ती हैं। इतनी अयाशियां दी थी, इतनी सहूलतें दी थी। ऐनक लेके नहीं भागी, वो टैब लेके भागी। समझ से बाहर है मेरे कि ये हमारा मुल्क, हमारी बच्चियां किस तरफ जा रही हैं। तो आप सबसे एक रिक्वेस्ट करने के लिए मैं हाजिर हुई थी कि जैसा कि इंटरव्यू में ये कहा गया है कि उनका यूट्यूब चैनल बनाया जाएगा, उनकी रूटीन दिखाई जाएगी और उनको आप देखिएगा वो क्या करते। तो एक छोटी सी इल्तिजा थी मेरी कि काइंडली ऐसे लोगों को प्रमोट ना करें, इनको सेलिब्रिटीज़ बनाने की ज़रूरत नहीं है, इनको यूट्यूबर्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये माँ बाप के नहीं बने, इन्होंने हमारा किसी का क्या खाक बनना है? जो अपनी माँ की नहीं बनी, अपने बाप की नहीं बनी, जिन्होंने पैदा किया है, तो हमें उनको सपोर्ट नहीं करना। हम नहीं चाहेंगे कि हमारी वजह से उनको फ़ायदा हो, जिन्होंने माँ बाप को रोल दिया। ऐसे लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए। हलाल काम हराम तरीके से हलाल नहीं होता, ठीक है? हलाल काम हलाल तरीके से हलाल होता है। आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं, ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू था, आपका डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि हर इंसान की एक अपनी सोच होती है, एक अपनी पर्सनैलिटी होती है, अपनी मेंटालिटी होती है, वो उसके मुताबिक सोचता है। तो आप डेफिनेटली डिसएग्री कर सकते हैं मेरे साथ और कुछ एग्री भी करेंगे, बट ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू था, आपका डिफरेंट भी हो सकता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।